जी जी, मैंने कह दिया सायरा से लेकर आ रही है चाय। अच्छा ठीक। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आज ऑफिस से रिजाइन दे दिया। हद होती है, गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो। भाई किस बात की जल्दी है तुम्हें? सब्र नहीं होता तुमसे? बाबा मेरे पास और कोई चारा नहीं था और वो भी यही चाहती है। अरे उसके चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताओ कि तुम अपने माँ बाप बहन भाइयों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? हाँ, मैं कोशिश करके आप लोगों को भी बुला लूंगा। जितनी आसानी से कह दिया तुमने, इतनी आसानी से ये सब होता नहीं है। बाबा मेरा दम घुटता है यहाँ, प्लीज मुझे जाने दे। गैरों के लिए तुम अपनों को छोड़ के चले जाओगे? वो खैर नहीं है, मेरी बीवी। अगर बीवी होती ना तो ऐसा हरगिज नहीं करती, कभी भी इतनी संगदिली ना दिखाती हूँ। पूछो, ये तुम्हारे अब्बू सामने बैठे हैं। सारी जिंदगी कभी एक पल के लिए मैंने इस घर को, तुम्हारे अब्बू को और तुम लोगों को छोड़ के कहीं गई हूँ? कभी नहीं गई। हाँ, अगर बच्चे हो जाते उसके तो शायद वो भी कभी ऐसा ना सोचती। खुदा के लिए अब ये जिक्र मत निकाल लेना, एक नया इश्यू शुरू हो जाएगा। ये क्या हो गया है? क्या कह दिया मैंने? आप लोग तो मेरी जबान पकड़ लेते हैं। ये ले चाय। अब्बू तुम्हारी बेजा सख्तियों ने और हर वक्त के तर्ज ने आज इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है कि ज़ेनी घर आने को तैयार नहीं है। अच्छा, सारा कसूर मेरा ही है, मैं ही बुरी हूँ। आपकी बहू जो है ना, वो मेरी वजह से मैके जाकर बैठ गई है। प्लीज आप लोग ये झगड़ा बंद करते हैं। शायद मेरा और जैनी का साथ यहीं तक था, जब खत्म हो गया। बहुत उलझ गए हैं भाई आजकल। उसकी तो जिंदगी उलझ के रह गई है। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दी है तुमने? तुम्हें इससे मतलब? अरशद, अपने घर जाओ, ये मोहल्ले वालों के सामने तमाशे करने की जरूरत नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ मोहल्ले वाले को तमाशे, या तुम? अपने घर जाकर कौन बैठी, मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? हाँ तो दूसरे क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम जाओ अपने जाने की तैयारियां करो। बाहर चुप चुप के अरसद से मुलाकातें कर रही हो और घर वालों के सामने ये ड्रामा रचाया हुआ है कि अरसद से ताल्लुक खत्म कर लिया है। चुप कर जाओ मंजरी, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मुनीरा बहुत गुस्से में थी। माँ गुस्से में तो होंगी ना, वो उनका इकलौता बेटा है असल, और वो भी जाने की बातें कर रहा है अब। और एक ज़ैनी की नखरे खत्म नहीं हो रहे। जो कुछ भी हो रहा है अरसल के साथ ठीक नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? अपनी मुलाकात के किस्से तो बताओ पहले। बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास कर रही हूँ तो तुम गली में चोरी छुपे अरसल से नहीं मिल रही थी? अम्मा, इसे कहे अपना मुंह बंद करे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैनी हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ तो। अरे इसे छोड़ें, मुझसे पूछे ना, मैं बताती हूँ आपको। यार तुम चुप करोगी या नहीं? मुझे छोड़े आप, इससे पूछे कि क्या ये छुप छुप के अरसल से मुलाकातें नहीं कर रही है? हाँ तो इसमें कौन सा गुनाह है? शौहर है वो उनके। कहाँ का शौहर? छोड़ चुकी है उसे ये। भले ही छोड़ चुकी हूँ लेकिन आपका चांस फिर भी नहीं बनेगा। तो कहो ना अपनी बहन से कि ड्रामेबाजी तो बंद करे सबके सामने कि अरसल से कतई ताल्लुक कर चुकी हूँ। हाँ कर चुकी हूँ मैं अरसल से कतई ताल्लुक। और ये बात सब कान खोल के सुन ले, कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा कि मैं अरसल के पास पलट के वापस जाऊं।
देख रहे तुम इसकी हरकतें? ये लड़की अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। सिद्दीका, मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगी? आप ये पहनकर कहाँ जा रही हैं? कल ऑफिस वालों ने अरसल के लिए एक फेयरवेल पार्टी प्लान की, सोच रही हूँ उसी में ये पहन जाऊँ। ठीक लग रहा है ना? उनकी फेयरवेल पार्टी में आप खुशी खुशी जाएंगी? हाँ तो सिद्दीका, कि उसका जाती मामला है। आपने मजबूर किया उन्हें इस फैसले पर। क्या मसला किया तुम दोनों के साथ? जब देखो एक जैसी बातें करती रहती हो, बस कर दो यार। आप तो खामोशी रहे। सारा किया धरा आपका है। मैंने क्या किया? अरे अपनी इस बहन से पूछो, किस बात की इतनी जिद और अकड़ है? मुनीरा खाला के दिल में इतनी सी जगह नहीं बना पाई, ना ही अपने शौहर के दिल में। जैसे आपने बहुत जगह बनाई थी अपने शौहर और ससुराल वालों के दिल में। बस कर दो तुम लोग, लड़ते ही रहते हो हर वक्त। खुद ही प्रेस कर लूंगी मैं। रख दे ज़ैनी बाजिया, मैं कर दूंगी। भाड़ में जाओ मेरी बला से, जो करना है करो, बस शोर मत करना, सुकून से सोने दो मुझे। आप जब सोएंगी ना तो ही सुकून होगा। इसको मुझे दे दे, मैं ये इस्त्री कर दूंगी। आप सो जाए। अम्मा, मंजली के इस हाल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ना शक्लो सूरत में, ना जहानत में, ना मिजाज में। फिर पता नहीं हम क्यों का मवाजना करने बैठ जाते। ऐसी बात नहीं है ज़ैनी। कोई तो कोताही हुई होगी ना अम्मा। ऐसे ही तो किसी का मिजाज इस तरीके का नहीं हो जाता ना। मजली बचपन से हासिल है, उसे अपनी चीज कभी भी पसंद नहीं आई, दूसरों की चीजें देख के मचल जाती थी। अब देखो फजल को छोड़ के अरसल के पीछे पड़ गई ये लड़की। अरसल भी तो उसी का था ना अम्मा। अरसल कोई बाबा जान की लाई हुई गुड़िया नहीं है जिसे तोड़ फोड़ के वो ये कहे कि ये तो मुझे चाहिए थी, ज़ैनी को क्यों दे दी। अम्मा, बच्चों में फर्क करना अच्छी बात नहीं होती। शाबाश है तुम पर ज़ैनी, वो तुम्हारे साथ कितना बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन तुम्हें उसकी कोई गलती नजर नहीं आती। नजर आती है अम्मा, लेकिन क्या करूं, बहन है वो मेरी। अम्मा, बचपन से जो तवज्जो और मोहब्बत मुझे मिली है ना, उसने मेरी शख्सियत को संवार दिया है। और शुरू से जो मंजली को इग्नोर किया गया है, उसकी वजह से उसकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा हो गया है। अब क्या हो सकता है बेटा, बहुत देर हो चुकी है, वक्त हाथ से निकल गया है।